साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टीजीटी इंग्लिश विषय का जो परीक्षा था वह आपका 4 जून 2026 को फर्स्ट मीटिंग में हुआ था। और जब पेपर हुआ तो पेपर में टोटल 125 क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग से जब इस बार जो आयोग गठन हुआ, पहली बार इतिहास में जो है कि क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। मतलब करीब करीब 29-30 क्वेश्चन, मतलब बहुत ही बाउंस क्वेश्चन कर रहे थे। या तो आयोग जो है अदर दूसरे राज्य का पेपर ला के उठा कर रख दिया हो, या तो आयोग का जो कुछ एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने जो है कि टफ क्वेश्चन डाला था। जो भी हो सकता है, तो उसी को मुद्दे को लेकर के, हालांकि मैंने उत्तर प्रदेश का मैं पहला ऐसा व्यक्ति था कि जो है कि मैंने इस मुद्दे को पहले उठाया और उसके बाद मैंने आयोग के संज्ञान में डाला। हमने आयोग के संज्ञान में इसलिए डाला कि जो आने वाली भर्तियां हैं जो है कि उसमें जो है ऐसा पेपर न बनाया जाए जो इस बार टीजीटी 2026 का पेपर बना है, सॉरी टीजीटी 2022 का पेपर जो बना है, इतना टफ और इतना आउट ऑफ सिलेबस, जो आगामी टीजीटी 2026 की भर्ती आ रही है उसमें ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए। मैंने मीडिया के माध्यम से मैंने आयोग पे संपर्क किया और वहां पे भी मैं उप सचिव साहब को बताया। लेकिन उसके बाद मैं देखा कि ये मामला कुछ, मतलब अभ्यर्थी तो कम, ये महान भाव, ये मैं इन हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, ये उत्तर प्रदेश के सम्मानित शिक्षक हैं। नौ इन 9 लोगों ने जो है कि पूरे भर्ती को भरता बनाने का जिम्मेदार ले लिया। और सच बताइए, मैं बताऊं, जो प्रयागराज के सम्मानित शिक्षक थे उन्होंने जो है कि, क्योंकि उनके लिए सभी बेटे बराबर थे, जिनका हुआ है सिलेक्शन उनका भी और जिनका नहीं हुआ है उनका भी। लेकिन इन जो है कि वो शिक्षक थे, चाहे आपके ओझा सर हों, चाहे डॉक्टर भूपेश सर हों, चाहे अजय यादव सर हों, चाहे शिवम दुबे सर हों, चाहे मनोज सर हों, चाहे आपके सुनील सर हों, चाहे आपके विश्वास सर हों, चाहे आपके जो है कि अरे क्या बोलते हैं पंकज ओझा सर हों, जो है कि तिवारी सर हों, लेकिन वो सब शिक्षक हैं, सम्मानित शिक्षक हैं। इन्होंने जो है कि इस मुद्दे पे कहा कि हमारे दोनों बच्चे हैं, हम बच्चों के साथ जो है कि अरे दरार नहीं पैदा करेंगे। लेकिन ये शिक्षक नहीं हैं, ये यूट्यूबर हैं, ये शुद्ध रूप से यूट्यूबर हैं, ये शिक्षक नहीं हैं। और जो है कि इन्होंने आज हमारे जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी के हैं, हमारे भाइयों बहनों में दो फाड़ कर दिया। मतलब हमको, मतलब अलग कर दिए, दुश्मन बना दिए। क्यों? कि जो है कि अरे वो जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तुक्का मार के हुए हैं और आप लोग का नहीं हुआ है तो जो है कि आउट ऑफ सिलेबस है। मैं मैं मानता, मैं इनका सम्मान करता कब, अब आप आयोग के कान में ये बात आप डालते, ये आउट ऑफ सिलेबस है, भविष्य में परीक्षाएं जो हो वो जो है कि पेपर ऐसा नहीं बने जिससे अभ्यर्थियों को समस्या पैदा हो। उसके बाद मैं कहता भाई बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। तो जो है कि आज सच में एक कहावत है, आज का शिक्षक शिक्षक न रहा यूट्यूबर बन गया है। क्योंकि लोग, बहुत से लोगों को लगता है कि हम पढ़ाने से ज्यादा अगर हम जो है कि यूट्यूब पे आकर के बकैती करेंगे तो जो है कि हमको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। और सच में आप लोग देखते भी होंगे, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो है कि उनके जो, क्योंकि आ, आज के दौर में अगर आपके पास नॉलेज अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, तो मतलब जो है कि आप भले ही आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, पढ़ा दीजिए, लेकिन जो है कि आपका व्यूज मैक्सिमम 1500 जाएगा। अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे कंटेंट आपके पास है, तो आपके व्यूज जो है कि अरे 50,000, 30,000, 40,000, लाखों में जाता है। तो जो है कि टीचर तो बहुत होते हैं, लेकिन सब जो है कि अच्छा, जो जो अच्छा पढ़ाता है उसको लड़के ज्यादा पसंद करते हैं, जो कम खराब पढ़ाता है तो अगर बकैती को करता है, धरना का, और या क्या बोलते हैं कि पेपर आउट का, तो लोग ज्यादा देखते हैं। तो कुछ लोगों को लगा कि इसमें मजा आ रहा है, चलो यही वीडियो बनाया जाए, तो डेली इस मुद्दे पे वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी अपनी आजादी है। तो मैं आपको बता दूं, टीजीटी अंग्रेजी 2022 का जो पेपर रद्द करने के लेकर के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत से अभ्यर्थी जो है माननीय हाई कोर्ट में गए हुए हैं, और उनके साथ उनको लगा कि जो है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, और तो जो है गए। तो उसमें भी जो अभ्यर्थी वहां पे गए हैं, उसमें भी बहुत से ऐसे अध्यापक थे, उन्होंने फंडिंग किया है। और एक शिक्षक तो ऐसे हैं, उन्होंने जो है कि केवल आकर के यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और फंडिंग जो है कि बैक से करते हैं।
तो ठीक है। और हम ऐसे गुरुजी को मैं सबको प्रणाम करता हूँ कि यार कम से कम आप जो है कि फंडिंग करने से पहले सोचे कि आपका ही पढ़ाया हुआ लड़का टीजीटी 2022 में डीबी कराया है और वो नौकरी के कगार पे है। वो 4 साल मेहनत करके जो है कि नौकरी पा रहा है और आप उसके हाथ से नौकरी छीन रहे हैं। कैसे गुरु हैं आप? मुझे शर्म आती है ऐसे गुरु पे कि मतलब आप लोग को गुरु कहने में कि आप जो है जो बच्चा 2022 से कंटिन्यू मेहनत किया और 4 साल तपस्या के बाद नौकरी पा रहा है और आप जो है कि जो कुछ भी आपने पढ़ाया और पढ़ा करके जब वो नौकरी पा रहा है उसके हाथ से उसके मुंह से खाना छीन रहे हैं, उसके 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 मुंह से नौकरी छीन रहे हैं। तो ये क्या गुरु हैं? ऐसे गुरु कोई होता है? पैसे की फंडिंग कर रहे हैं आप लोग बैग से। अच्छी बात है। तो जो है कि माननीय हाई कोर्ट में 10 जुलाई को डेट लगती है, रीट पड़ती है, उसके बाद डेट पे डेट आपके 12, फिर 14, फिर 16, फिर 20, फिर 30 जुलाई, फिर आपका 4 अगस्त को, आज 3 अगस्त है, कल माननीय हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी। माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसे जो अभ्यर्थी गए हैं, देखिए हर अभ्यर्थी को अपनी बात रखने की आजादी है, हर अभ्यर्थी को माननीय हाई कोर्ट में जाने की आजादी है। ये मेरा स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है। तो सब ठीक है, लेकिन जो है कि वहां पे 125 क्वेश्चन आए हुए थे। 125 क्वेश्चन में अगर मैं आयोग ने 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस माना है, आउट ऑफ सिलेबस, और 4 क्वेश्चन ग्रामर के ये आपके अगर कॉमन हो गए हैं तो मैं मानता हूं 29 4 33 और 125 में जो है कि अगर आप 33 माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा जो 92। और मैं बताऊं अगर जनरल की कट ऑफ, जनरल जो है यहां तक जो है कि 78 80 तक आए हैं अभ्यर्थी, और ओबीसी 76 जो है कि 75 तक आए हैं, और एससी आपके जो है कि 74 73 तक आए हैं। तो मैं मानता हूं, एक लड़का हमारे पास फोन किया था, वो कहा कि मैं यहाँ पे टेस्ट कराता हूं और मैं टॉपरों के बीच में रहता हूं, जो है कि यार जब मेरा नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं होगा। भाई देखिए एक बात मैं बता दूं, हम प्रयागराज में भले रह के तैयारी करते हैं, हमारे दिमाग में एक फोबिया हो गई है कि जो बच्चे इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं वही पढ़ते हैं, और उत्तर प्रदेश के बच्चे जो आगरा में हो, जो मथुरा में हो, जो अलीगढ़ में, जो लखनऊ, जो गोरखपुर, जो झांसी का है, जो नोएडा में है, जो बागपत का है, उन्हें पढ़ता है, वो सब पढ़ते हैं। मैं बता रहा, जब से ऑनलाइन एजुकेशन, जो आपका ऑनलाइन है एजुकेशन आया और लाइब्रेरियां आई इलाहाबाद, आज हर घर, हर चौखट, हर गली, हर मोहल्ले में पहुंच गया है, हर जगह बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं। तो हमारे दिमाग में जो एक गंदगी है कि हम इलाहाबाद के हैं, हम ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह बच्चे पढ़ने वाले हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। अगर हम ऐसा सोच रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तो उन्होंने कहा, अबे बताइए अगर 92 में अगर मैं मानता हूं अगर किसी के क्या अगर टॉपर हैं तो 80 नहीं कर पाए, 80 भाई करिए, 80 76 करिए। और दूसरी बात, टीजीटी 2022 में क्या नेगेटिव मार्किंग थी? नहीं था। क्या कट ऑफ इसमें निर्धारित था कि एलटी में, जैसे एलटी में क्या था, एलटी में 40% लाना था, ऐसा था? एलटी में नेगेटिव था, ऐसा था? नहीं। यूपी टेट में 90 लाना था, क्या था? नहीं था। तो भाई आयोग को अंग्रेजी विषय में 557 लड़के चाहिए, 557 लड़के। अगर वो आयोग जो है 557 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया, 1.5 गुना बुलाया, करीब यह है कि आपका 1100 लड़के आए, 1.5 गुना में, जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ सेम था और जिनके रोल नंबर सेम थे तो उनको सबको बुलाया गया आयोग ने, तो सीट तो खाली नहीं गई ना। और बहुत जैसे जिन भाइयों का नहीं हुआ है, भाई मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूं। अगर कल आपकी भी नौकरी लगेगी, पेपर चाहे आउट ऑफ सिलेबस आए, पेपर टफ आए, आपने किसी प्रकार कर लिया, अगर मैं आपके हाथ से नौकरी छीनूंगा कैसा फील होगा? यार मैं खुद टीजीटी 2022 में परीक्षा दिया था, मेरा नहीं हुआ अंग्रेजी से। अगर मेरा नहीं हुआ यार तो क्या मैं परीक्षा रद्द कराऊंगा? अरे हमारा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर पेपर हुआ है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, पेपर टफ आया है, मेरे लिए थोड़ी आया था, वो तो सबके लिए आया था। परीक्षा में जितने भाई बहन बैठे थे सबके लिए आया था कि क्या वो भगवान इंद्र 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 भगवान ऊपर से भेजे थे तुम जाओ जो है कि कर लो, कि बजरंग बली गदा मार रहे थे क्वेश्चन वहां पे कि नहीं तुम्हारा ऐसा ही है?
ऐसा तो हुआ नहीं था। हमारे लिए टफ था तो उनके लिए भी टफ था, हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस था उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन इन इन नवरत्नों ने, ये शिक्षक के नवरत्नों ने पूरा बंटाधार किया है। और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ऐसे यूट्यूबरों का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर शिक्षकों का बहिष्कार होना चाहिए जो अभ्यर्थियों का नौकरी छीन रहे हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं, ये पैक से फंडिंग करते हैं। और हमारे पास धमकियां आई थी कि जो है कि आपको ऐसे कर, एक बात मैं आपको बता दूं, दिनेश यादव कोई चवन्नी नहीं है कि उड़ाओगे टक से जो है कि उड़ जाएगा। दिनेश यादव का जिंदा जमीर है। मेरा कोई मतलब जो है ना, ऐसे हल्के मत लीजिएगा, ये आप अपने अपने भूल है। और एक लोग हैं, मैं उनको शिक्षक नहीं मानता हूं न अभ्यर्थी मानता हूं, उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी किया है और मैं उनका एक दिन पूरा इतिहास खोलूंगा ऑन कैमरा आकर के कि वो क्या है क्या नहीं है। उन्होंने स्वामी अभिमोत्रानंद को गाली फेसबुक दिया है कि नहीं दिया है, उन्होंने हमारी मुस्लिम महिलाओं को गाली दिया है कि नहीं दिया है, उन्होंने मौर्य पटेल यादव को गाली दिया है कि नहीं दिया है, उन्होंने वामपंथियों को गाली दिया है कि नहीं दिया है, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने जनरल की फीस 3,000, ओबीसी एससी की फीस 8,500 रखा है। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी उन्होंने किया है और मेरे योग्यता पे आ रहे थे कि जो है कि वो बंदा कभी एलटी प्री और जो है कि बिहार नहीं निकाल पाया। अरे मेरे पास तो योग्यता है, हम इंग्लिश से एमए हैं, बीए हैं, हम बीएड हैं, हम पॉलिटिकल साइंस से भी एमए हैं, हम 5 बार 6 बार यूपी टेट क्वालिफाई हैं, हम बिहार या स्टेट क्वालिफाई हैं, हम मध्य प्रदेश या स्टेट क्वालिफाई हैं, हम 69,000 शिक्षक भर्ती क्वालिफाई थे। एकेडमिक मेरिट की वजह से मैं बाहर हूँ क्योंकि वहां पेपर जो है कि आप लोग जानते हैं पेपर आउट हो गया था। हम जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 में इंग्लिश में मेरा 111 नंबर था और जो है कि उसमें भी 1894 पदों विज्ञापन आता है, बाद में केवल 635 नियुक्ति पत्र मिलती है, वहां बाहर हुआ हूँ। टीजीटी में नहीं हुआ तो क्या मेरी योग्यता नहीं है? आपने मेरा यूट्यूब पे आके मजाक बनाया था। मेरे पास तो योग्यता है, आपके पास तो पढ़ाने की योग्यता नहीं है। आप तो अंग्रेजी से बीए और एमए नहीं किए हैं, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षक की योग्यता वही होती है जो जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय में कम से कम वह स्नातक हो, परस्नातक हो या बीएड हो या नेट क्वालिफाई हो। आपके पास कोई योग्यता नहीं है, आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और मेरी योग्यता आप देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं, दिनेश यादव को हल्के मत लीजिएगा। और दूसरी बात, आज के बाद अगर जो है मेरा नाम उल्टा चलेंगे तो मैं आपका ऐसा नाम बता दूंगा जो आपका नाम है, आप जो है कि पूरे प्रयागराज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और धमकी देते हैं आप मुझे तमाम कैमरा करके कि हम जो है 10 लाख का जुर्माना ठोकेंगे, एफआईआर करेंगे। ठीक है, करिए आप एफआईआर, करिए आप एफआईआर। देखिए हम कितना एफआईआर करते हैं आप ऊपर, एक नहीं 10 ठोक देंगे हम कि आप जो है कि महाराज जी गाली क्यों दिया। मैं महाराज जी की पूजा करता हूँ, मेरी दिल दुख हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनें मेरी बहन है, हमारी बहनों को आपने क्यों गाली दिया? हमारे पटेल भाई, मौर्य भाई, हमारे भाई बहन है, क्यों गाली आपने दिया? ओबीसी एससी समाज के मेरे भाई बहन है, आपने उनके साथ पार्शलिटी क्यों किया? करिए ना, हम देखिए क्या करते हैं आप साथ। और जो है कि तो लेकिन मैं अगर किसी का सम्मान कर रहा हूं तो आप लोग सम्मान लीजिए। मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, सभी शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जो है कि अगर मुझे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो व्यक्तिगत उसको मैं करूंगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत कभी किसी का नाम तक नहीं लेता हूं। लेकिन मेरा एक जो है नमूना है, जो है उसको नमूना ही कह सकते हैं, जिसको कहते हैं बवासीर। बहुत लोग आप लोग जो पायल्स का नाम सुने होंगे, एक बवासीर है, वो दिन भर मेरा नाम लेता है हनुमान चालीसा की तरह। तो ऐसे बवासीरों से आप लोग दूर रहिएगा। और जो है अंग्रेजी टीजीटी 2022 की परीक्षा रद्द नहीं होगी। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनको साथ लगा होगा इनजस्टिस, वो माननीय हाई कोर्ट में गए हैं। ठीक है, उनकी आजादी है, वो अपना जाकर के माननीय हाई कोर्ट में रीट दायर करें। और दूसरी बात, अगर जो है कि 33% मानक होता है, कोई भी विज्ञापन का 33% जब रहेगा तभी एक बार माननीय हाईकोर्ट आ जाएगा। 33 क्वेश्चन का हो जाएगा, टोटल आपका 42 क्वेश्चन। और इनका भी जो है कि मानते हैं 33 क्वेश्चन है। अभी जो है इनको कम से कम 9 क्वेश्चन और जो है 9 क्वेश्चन और जो है कि सिद्ध करना है। और दूसरी बात, इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट हमारे घर की अदालत नहीं है, वह माननीय हाई कोर्ट है।
उत्तर प्रदेश का मतलब न्याय का मंदिर है, वो उस न्याय के मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ, और शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षा के मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ कि मतलब जो है कि मेरे घर की अदालत नहीं है, जो हम कहेंगे वही सुनेगा। माननीय हाई कोर्ट को जो वहाँ पे आपके जज साहब रहेंगे, उनको जो भी उचित लगेगा वो फैसला देंगे। अगर फैसला उनके पक्ष में देते हैं तो भी स्वीकार है, अगर फैसला इनके पक्ष में देते हैं तो भी स्वीकार है। माननीय हाई कोर्ट के निर्णय का सबको स्वागत करना पड़ेगा। तो जो है कि टीजीटी जो 2022 के जो अभ्यर्थी डीबी करा गए हैं, परेशान और हताश मत होइए, अंग्रेजी आपका रद्द नहीं हो रहा है। अब देखिए यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सारा दुनिया ऐसी हर व्यक्ति की आजादी है, बड़ी भी बात रखते हैं। और देखिए एक बात कहें, अगर आप हम दो भाई बैठे हैं, अगर आपको खाना मिल गया और जो है कि हमको नहीं मिलेगा तो हम तो खिसियाएंगे, हम परेशान होंगे, हम गुस्साएंगे, तो हम ऊट पटांग अपनी भड़ास आकर के यूट्यूब पे जरूर कहेंगे। अगर हम यूट्यूब पे कहेंगे तो जो है कि कहीं कहीं जो है कि लोग देखते हैं। और देखिए दूसरी बात, अरे सब लोग को पता है अच्छे से, अगर बुरा मत मानिए, जब परीक्षा होती है तो मतलब अगर 100 लड़के हैं तो 100 लड़कों में ये जान लीजिए कंपटीशन केवल 60% केवल भीड़ रहती है, और 20% आधे अधूरे मन से पेपर देते हैं, और केवल कंपटीशन आपका 20% रहता है। 20% रहता है, 20% में सिलेक्शन पाते हैं कितने? 5%। 5% पाएंगे तो फेल कितने लोग होंगे? 95%। 95% फेल होते हैं। जब 95% अभ्यर्थी फेल होंगे, अगर इनके मनपसंद का वीडियो बनाएंगे आप लोग तो बहुत लोग देखते हैं और सिंपैथी भी लेते हैं कि जो है कि यार मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन सिंपैथी की बात नहीं है, यहाँ सच का साथ दीजिए। मैं मानता हूँ आउट ऑफ सिलेबस है, मैं मानता हूँ पेपर टफ आया था, मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कम से कम किसी भाई के घर तो दीपक तो जलेगा साथियों। किसी के बहन का जो है कि अरे नौकरी लग जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, किसी भाई की शादी नहीं हो रही उसकी शादी तो हो जाएगा है? लेकिन जो है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने जो है किया। लेकिन मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़ करके। मैं उसको जीवन कभी नहीं प्रणाम करूंगा, क्योंकि उसने जो है मेरे पीठ पीछे मेरी गद्दारी किया है, और ऐसे गद्दार को मैं कभी जीवन में नहीं नमस्ते कर सकता हूं। और दूसरी बात, अगर किसी को लगता है दिनेश यादव चवन्नी है उड़ा देंगे तो अपना छोड़ दीजिएगा, और कुछ लगता है और जिसको जहां मुझे अगर व्यक्तिगत टारगेट करोगे तो मैं पूरा टारगेट कर दूंगा। और दूसरी बात, आप लोग धमकी देते हो एफआईआर करने का, आप करिए, एक नहीं 10 करिए, मैं 20 कर दूंगा। और जो है कि देखिए फिर किसका क्या उसका अंजाम क्या बुरा होता है वो तो समय ही बताएगा। तो मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, तो व्यक्तिगत आप लोग मत होइए। आप लोग माननीय हाई कोर्ट जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप लोग जहां जाना हो माननीय राष्ट्रपति के पास जाइए। मैंने कभी किसी को रोका नहीं, रोका। हम जो भाई बहन नौकरी पा रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मेरा नहीं हो तो कम से कम इन्हीं का हो जाए, इन्हीं के भगवान भला कर दे, ये चले जाए कहीं। लेकिन मैं देखा उस दिन रिजल्ट नहीं आया तो लोग गाना गा रहे हैं। अरे भगवान, अगर किसी के यहाँ दुख पड़ा है